नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल डैट इज़ होम्योपैथी मेडिकोज में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कन्फ्यूजन और एक ऐसे डिलेमा के विषय में जो कि पेशेंट में होता है और पेशेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, हेजिटेट करते हैं, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है, बार बार उनको परेशान करता है कि वो जिस बीमारी से ग्रस्त हैं वो किस चिकित्सा पद्धति में दिखाएं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो भारत सरकार है दैट इज़ इंडियन गवर्नमेंट, उसके हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि आयुष और हमारी जो कन्वेंशनल मेडिसिन यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन, दोनों ही मेडिसिन को बराबरी रूप से प्रमोट किया जाता है और एडवाइस भी किया जाता है पब्लिक के लिए। तो अगर हम ये बात करें कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है ये बेसिकली आपको एक इमरजेंसी कंडीशन पे और उन तमाम कंडीशन पे जहाँ पे पेशेंट अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब यहाँ पे कि पेशेंट अपने कॉन्शियस लेवल पे नहीं होता है या पेशेंट को बहुत ही सडन और बहुत ही फास्ट उस वक्त उसको मैनेजमेंट चाहिए होता है। उस कंडीशन में वो चाहे कोई सी बीमारी हो, चाहे वो हमारा ट्रॉमा का केस हो, आप ट्रॉमा का केस देखते हो उसमें पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला जाता है, पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। फ्रैक्चर के कंडीशन में आप देखते हो जहाँ पे आपको वो प्योरली सर्जिकल केस है, ठीक है। आपको पॉइजनिंग का केस हो गया जहाँ पे पेशेंट जहर खा लेता है, तो उसमें आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, क्विक मैनेजमेंट आपको चाहिए होता है, ठीक है। ऐसे तमाम कंडीशन स्नेक बाइट्स वाले कंडीशन जो होते हैं, पॉइजन, ओके, ये तमाम कंडीशन जहाँ पे आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है और जहाँ पे पेशेंट अनस्टेबल होता है, अनकॉन्शियस होता है, जहाँ पे पेशेंट से आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, वो कैसा फील कर रहा है, उसका पेन का सेंसेशन कैसा है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंट की लाइफ बचानी होती है, आपको उसके हार्ट को, उसके लंग्स को, उसके ब्रेन के सिस्टम को प्रिजर्व करना होता है। ऐसी कंडीशन में आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और वही हम बात करें कि हमें होम्योपैथिक मेडिसिन का भी यूज़ करनी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन आज से 200 साल पहले जब वो डिस्कवरी हुई थी हैंडीमैन सर के थ्रू, उस वक्त भी वो पॉपुलर थी और आज के टाइम पे भी उसकी पॉपुलैरिटी उतनी ही बनी हुई है और इनफैक्ट वो बढ़ ही रही है। हमारी जो भारत सरकार है, आयुष गवर्नमेंट, उसको प्रमोट कर रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप एक थोड़ा अगर सोच सको कि जो एलोपैथिक मेडिसिन जो कि हमारे 19th सेंचुरी में आई है, यानी कि 1945 में जब हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवरी हुई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, पेनिसिलिन के द्वारा, पेनिसिलिन, उसके पहले क्या कोई ऐसी पद्धति नहीं थी जो कि हमारे प्रॉब्लम्स को क्योर करती हो, डिसीज़ को सही करती हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 1945 के बाद ही लोग बीमार पड़ना शुरू हुए थे। 1945 के बाद ही लोगों को sciatica होना शुरू हुआ था। 1945 के बाद ही लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, स्किन की प्रॉब्लम, जीआईटी के इश्यूज वगैरह होना शुरू हुए थे। ये तो टोटली सिली क्वेश्चंस है, ओके। यानी कि ये सब तमाम बीमारियां ये सब आपके एलोपैथिक मेडिसिन की डिस्कवरी के पहले भी प्रेजेंट थी और उनका एक्टिवली ट्रीटमेंट भी उनका किया जाता था। और उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि एलोपैथिक मेडिसिन तो अब वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही है, उसका ट्रेंड चल रहा है। मगर आपको 1945 के पहले की अगर आप बात करो तो उस वक्त जो वर्ल्ड में जो डोमिनेटिंग पैथी थी, जो डोमिनेटिंग हेल्थ केयर सिस्टम था, वो हमारा होम्योपैथिक सिस्टम था। क्योंकि जैसे से हमारे टेक्नोलॉजी बढ़ी, ह्यूमन का मशीनों के साथ इंट्रैक्शन होना शुरू हुआ, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगे, वैसे वैसे ह्यूमन की जो कैजुअलिटीज़ है, ट्रॉमा है, वैसे वैसे हमारे बढ़ने शुरू हुए और वैसे ही वैसे उनको क्विक रिस्पॉन्स भी क्विक मैनेजमेंट और क्विक रिलीफ की भी उनको जरूरत पड़ती गई। तो वैसे वैसे हमारा एलोपैथिक और मॉडर्न साइंस हमारा हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेवलप होता चला गया। तो उसमें नो डाउट ये काफ़ी ह्यूमन वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट अगर हम ये कहें कि अगर पेशेंट स्टेबल है, अपने फुल और होश और आवास में है, ठीक है, पेशेंट से आप सब्जेक्टिव सिम्टम्स यानी कि जो पेशेंट फील कर रहा है वो तमाम कंडीशन सिम्टम्स अगर आप पूछ सकते हो और पेशेंट कैपेबल है उसको डिस्क्राइब करने में, तो आप उन तमाम कंडीशन में आप पेशेंट को आप होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू आप ट्रीट कर सकते हो। फिर वो चाहे कैंसर का केस हो, चाहे वो सिरोसिस का केस हो, चाहे वो हेमोराइड का केस हो, चाहे वो सोरियासिस का केस हो, जिसमें कि हमारे एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो इतना असरकार नहीं है, उसमें आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो जो कि आपको ये क्लियर कर सके कि आपको किसी प्रकार का हेल्थ केयर सिस्टम में अगर आप कोई भी कंसल्टेशन कर रहे हो तो उसमें आपको कोई डाउट ना रहे कि आपको किस कंडीशन में आपको दिखाना है और किस कंडीशन में कहाँ कौन सी पैथी को दिखाना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन हम लेके आएंगे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।